तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है कोटद्वार की, जहाँ प्रीति नाम की एक औरत रहती थी। प्रीति का पति उसे तलाक दे चुका था क्योंकि प्रीति कम पढ़ी लिखी थी और उसका पति काफी पढ़ा लिखा था। जब प्रीति की शादी हुई थी तब से ही उसका पति रवि उसे पसंद नहीं करता था। उसे लगता था कि प्रीति उसके लायक नहीं है, इसलिए उसने कुछ समय बाद उसे छोड़ दिया। पर प्रीति तब प्रेग्नेंट थी और कुछ समय बाद उसकी एक बेटी भी हो जाती है जिसका नाम हंसी था। प्रीति अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। एक दिन प्रीति की माँ प्रीति से कहती है, ना जाने मेरी बच्ची का कैसा नसीब निकला है, ऊपर वाले ने कैसा नसीब लिखा है। औलाद भी एक लड़की दी है और पति ने 1 साल बाद ही छोड़ दिया। भगवान मेरी बच्ची के साथ ही ऐसा क्यों किया है। मैं तो दिन रात इसी टेंशन में रहती हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी बच्ची का क्या होगा, कहाँ दर दर भटकेगी। माँ, तुम मेरी बेटी को ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने मुझे लक्ष्मी दी है और आप मेरी और मेरी बेटी की चिंता मत करो। मैं अपनी बेटी को हर वो खुशी दूंगी जो मेरी बेटी को मिलनी चाहिए। उसे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी। पर बेटा, ये सब तू करेगी कैसे? तेरे पास तो कोई नौकरी भी नहीं है और ना ही तू इतनी पढ़ी लिखी है कि तू कोई काम कर सके। आप चिंता मत करो माँ, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। मुझे अपनी बेटी को एक बहुत अच्छा भविष्य देना है, उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी है। एक दिन प्रीति के पास उसकी दोस्त रेवा आती है। रेवा प्रीति से कहती है, प्रीति, मुझे तेरे तलाक के बारे में पता चला। यार, मुझे तेरे बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। समझ नहीं आ रहा तुझसे क्या कहूँ। और उससे भी बड़ी तकलीफ की बात तेरे लिए तेरी बेटी होगी। तू इसे पालेगी कैसे? अगर तेरी बेटी नहीं होती तो चाची तेरी दूसरी शादी कर देती, लेकिन अब तेरी बेटी है, तेरी तो दूसरी शादी में भी दिक्कत आएगी। तू पूरा जीवन कैसे काटेगी? मुझे तेरी बहुत चिंता होती है बहन। रेवा, तू मेरी चिंता मत कर। मुझे अच्छा लगा कि तू मेरी दोस्त होकर भी मेरे बारे में इतना सोचती है, लेकिन मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है और मुझे कोई दूसरी शादी नहीं करनी। अगर मेरी बेटी भी नहीं होती तब भी मैं दूसरी शादी नहीं करती। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ कि एक पति ने छोड़ा तो दूसरे को पकड़ लूं। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। मैं अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हूँ। हम दोनों मिलकर अपना जीवन खुशहाल बनाएंगे और देखना, मैं अपनी बेटी को बहुत पढ़ाऊंगी जिससे कोई मेरी बेटी को ये ना कह सके कि वो उसके स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती और कल को उसे ऐसे ही रास्ते पर नहीं छोड़ जाए। इसीलिए मैं उसे पैरों पर खड़ा करूंगी। रेवा, पर बहन, तू अब क्या करेगी? तेरे पास तो कोई नौकरी भी नहीं है। अगर तू मेरी सलाह माने तो मैं तुझे एक सलाह देती हूँ। तुझे याद है ना कि तू कितने अच्छे पराठे बनाती है? मेरा कहना है तू पराठे बनाना शुरू कर दे और उसका ठेला लगाना शुरू कर दे। देख लेना, बहुत जल्दी तेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। तेरा काम सफलता प्राप्त करेगा। मुझे तेरे ऊपर पूरा विश्वास है। हाँ बहन, तू बिल्कुल सही कह रही है। मैंने तो इस बारे में सोचा भी नहीं था। जब मैंने अपने कॉलेज में पहली बार पराठा बनाया था तो सारे टीचर्स और सहपाठी कितने खुश थे। सबने मेरी कितनी तारीफ करी थी कि मेरे जैसे पराठे तो कोई बना ही नहीं सकता। तूने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया। मैं अब पराठे ही बनाऊंगी और ठेला लगाकर पराठों का व्यापार करूंगी। अगले दिन से प्रीति अलग अलग तरह के पराठे, आलू का पराठा, प्याज का पराठा, मूली का पराठा, तरह तरह के पराठे बनाने लगी। जो रिक्शा वाले होते हैं और जो मजदूर होते हैं वो प्रीति के पराठे खाने लगे। जो भी प्रीति के पराठे खाता था वो उसका स्वाद भूल नहीं पाता था और उसकी दिल खोलकर तारीफ करता था। प्रीति भी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती थी।
धीरे धीरे उसका काम इतना अच्छा चलने लगा, लोग उसे पराठों के स्वाद से जानने लगे। तो उसके पास पराठों के ऑर्डर भी आने लगे और वो पराठे बना बना कर ढाबे में भी देने लगी। समय बीतता जाता है और उसकी बेटी रेवा भी बड़ी होने लगती है। उसके पराठे आसपास के लोगों में बहुत फेमस हो जाता है। एक दिन रेवा टीवी देख रही थी कि उसमें प्रतियोगिता आ रही थी जिसमें खाने का कंपटीशन चल रहा था। तो वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने अभी टीवी में एक प्रोग्राम देखा है। हमारे शहर में खाने का कंपटीशन हो रहा है। जो सबसे अच्छा खाना बनाएगा उसको इनाम मिलेगा और उसको आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। आप इतने अच्छे पराठे बनाते हो, लोग आपका पराठा खाते हैं, वो आपकी तारीफ करते नहीं रह पाते। मम्मी, मैं चाहती हूँ कि आप इस कंपटीशन में भाग ले। नहीं नहीं बेटा, ये तो कैसी बात कर रही है। मैं तो बस पराठा ही बनाती हूँ, मुझे खाना कहाँ बनाना आता है और मेरे पराठे इतने फेमस नहीं है, न ही मैं इतने अच्छे बनाती हूँ कि मैं कंपटीशन में भाग ले पाऊँ। दुनिया में मेरे जैसे कितनी औरतें हैं जो मुझसे भी और स्वादिष्ट खाना बनाती है। तुम ये सब भूल जाओ। माँ, आप अपने आप को किसी से कम क्यों समझ रही हो? आप किसी से कम नहीं हो और आप अपने पराठों को कुछ इस तरह से पेश करो कि लोग आपके पराठे की तारीफ करे बिना ना रह पाए। और कंपटीशन में लड़ने से पहले ही आप हार क्यों मान रही हो? आप ये भूल रही हो कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। प्रीति अपनी बेटी की बात मानकर कंपटीशन में भाग लेने के लिए राजी हो जाती है। दोनों माँ बेटी सोचती रहती है कि ऐसा क्या बनाए या किस तरह से पराठे बनाए कि लोग उसे भूल ना पाए। फिर रेवा को आइडिया आता है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने पिज्जा के बारे में तो सुना है। लोग आजकल पिज्जा खाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो मैदे का होता है और बाजार में बनता है तो लोग उसे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते, वो महंगा होता है। आप अपना पराठा कुछ इस तरह से बनाओ कि वो पिज्जा का स्वाद दे और पिज्जा की तरह दिखे और हम जैसे गरीब लोग भी पिज्जा को खरीद सके। मैं कोशिश करती हूँ, तू मुझे पिज्जा का थोड़ा सामान ला कर दे दे, मैं अपने पराठे को पिज्जा की तरह बना कर देखती हूँ। प्रीति अपने घरेलू नुस्खे से पिज्जा पराठा बनाती है और कंपटीशन में वही जज को खिलाती है। जज उसका पराठा खाकर बहुत खुश होते हैं और उन्हें उसका पराठा बहुत पसंद आता है। उसे 1 लाख रुपए का इनाम भी देते हैं, साथ ही साथ उसे अपने रेस्टोरेंट में काम भी देते हैं। फिर प्रीति वहाँ काम करना शुरू कर देती है। फिर जब वो उस काबिल हो जाती है कि अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोल सके तो वो एक रेस्टोरेंट खोल लेती है और वो अपनी बेटी को विदेश पढ़ाने के लिए भेज देती है। और उसकी बेटी कुछ समय बाद एक बड़ी ऑफिसर बनकर वापस आती है। उसका पति प्रीति की ये कामयाबी देखकर बहुत पछताता है और उसे लगता है कि उसने प्रीति को अनपढ़ कहकर बहुत बड़ी गलती कर दी।